घरों में जब बच्चे जवान होते हैं तो जवान होते हुए बच्चों को माँ बाप के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए कि रिश्ते क्या होते हैं। लेकिन आज के युग में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ना तो घर गृहस्थी की शिक्षा देते हैं, ना ही समाज की शिक्षा देते हैं और ना ही चरित्र की शिक्षा देते हैं। क्योंकि आज का दौर तो ऐसा चला हुआ है, माँ बाप खुद मोबाइल में बिजी रहते हैं 10-10 घंटे, तो बच्चों को शिक्षा ही क्या देंगे। और स्कूलों में ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं जो इंग्लिश मॉडर्न हैं, जिनमें चरित्र और घर गृहस्थी की शिक्षा को तो कोसों दूर रखा जाता है। दोस्तों, भुआ से इश्क कर बनाए संबंध, और जब भुआ 4 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद पोल खुलने के डर से यहाँ पर एक ऐसा बड़ा कांड होता है। आप अगर सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, बहुत भयानक यह मामला यहाँ पर सामने आता है। एक छोटी सी गलती के कारण एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो जाता है। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक छोटे से गांव की है। उस गांव के अंदर एक लड़की जिसका नाम होता है अमिता। अमिता अभी 17 साल की है और उसका एक भतीजा लगता है जिसका नाम होता है कमलजीत। कमलजीत उससे 5 साल बड़ा था और जिसकी उम्र थी 22 साल। रिश्ते में वह भतीजा लगता था और आस पड़ोस में उनके घर थे। दोनों वहीं पर रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़े थे। आगे पीछे की क्लास थी लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे कुछ समय पहले। और अभी यह लड़की अमिता पढ़ ही रही थी, कमलजीत कॉलेज जाने लगा था। कमलजीत का अमिता के घर आना जाना हो जाया करता था। अमिता उसकी रिश्ते में तो भुआ लगती थी लेकिन वह उम्र में छोटी थी, तो दोनों एक साथ बात भी कर लिया करते थे, एक साथ घूम भी आया करते थे। अब एक दिन क्या होता है, कमलजीत अमिता के घर पर जाता है। जैसे वो घर के अंदर घुसता है तो बरामदे के अंदर अमिता नग्न होकर नहा रही थी। तो कमलजीत उसकी तरफ देखता है तो देखकर टकटकी लगाकर देखने लगता है। और जब अमिता की नज़र कमलजीत के ऊपर पड़ती है तो वह भी एकदम शर्मा कर कमरे के अंदर घुस जाती है और वहाँ पर कपड़े पहन लेती है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन गुजरते हैं, यह दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। क्योंकि जो दोनों हम उम्र थे तो हम उम्र की वजह से शायद हो सकता है जो अमिता थी वह भी उस लड़के से प्यार करती हो या फिर उसके इशारों को समझ रही हो। तो ये दोनों बहुत देर देर तक बातें किया करते। कई बार कमलजीत अमिता के घर चला जाया करता, वहीं पर टीवी देखा करता और वहीं पर कई बार खाना भी खा लिया करता। लेकिन कमलजीत की नज़रें बहुत ख़राब थी। वह एक तरह से कमीना टाइप का लड़का था अंदर मन से। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब वह अमिता की पूरी खातिरदारी करने लगता है। कोई सामान उसको चाहिए तो बाज़ार से लाकर दे देता है, पैसे भी दे दिया करता है चुपचाप। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने लगता है जो कि वह घर वालों से नहीं कह सकती थी। वो सारी चीज़ें कमलजीत उसको लाकर देने लगता है। अब इस तरह से जब पैसा खर्च करता है कमलजीत तो अमिता को उसके ऊपर प्यार आने लगता है कि यह देखो मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है और मेरा कितना ख्याल रखता है, यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। मनी मन अमिता यह सोचने लगती है। जबकि दोस्तों इनका रिश्ता भुआ और भतीजे का था, लेकिन ये अभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जो अमिता होती है वह भी कमलजीत के ऊपर फिदा होने लगती है। दोनों चुपके भी बात करने लगते हैं और इनकी बातें कुछ ऐसी हुआ करती जिन बातों को घर वालों के सामने ये नहीं कर सकते थे। यानी कि प्यार मोहब्बत की बातें इनके बीच में होने लगती हैं और प्यार के नए कोपलें और नए अंकुर इनके दिलों में फूटने लगते हैं। अब घर में एक दिन कोई नहीं होता है तो इनको मौका मिल जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, संबंध बना लेते हैं। जैसे जो जो अमिता होती है, पहली बार जब उसे संबंध बनाती है तो वह एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी को महसूस करती है। उसको लगता है कि इससे बड़ा सुख कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अब तो अमिता बार बार इस लड़के कमलजीत से मिलना चाहती और कमलजीत का भी यही हाल था। जब उसने पहली बार इस लड़की से यानी कि अपनी भुआ लगने वाली लड़की से संबंध बनाए तो वह भी समझता है कि इस संबंध बनाने से बड़ा सुख इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। इस उम्र के पड़ाव में बच्चों को ऐसा लगता है। अब दोस्तों यह समय देख करके संबंध बना लिया करते और अब मौज से रहा करते। इनको लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अभी तो यह लग रहा था इनको कि एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन यह भी समझ रहे थे कि हम बुआ भतीजे हैं, शादी तो हो नहीं सकती, लेकिन जब तक हम यहाँ पर हैं मौज मस्ती तो कर ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब अमिता गर्भवती हो जाती है।
और जैसे ही वह 4 महीने की गर्भवती होती है तो अमिता को खुद को पता चलता है कि वह गर्भवती हो चुकी है और अब वह बड़ी ही चिंता में हो जाती है, क्योंकि वह सोचने लगती है कि घर वालों को पता लगेगा तो वह पूछेंगे किसका बच्चा है, और मैं जब बताऊंगी तो पूरे समाज में, पूरे गांव में उसकी बदनामी हो जाएगी और उसके घर वाले क्या कहेंगे। यह शर्म उसको रह रह कर काट रही होती है। वह अब कमलजीत से कहती है कि मैं 4 महीने की गर्भवती हो चुकी हूँ। इस बात को सुनकर कमलजीत का कलेजा सा ही निकल जाता है, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि अब क्या होगा, लेकिन कमलजीत मक्कार टाइप का लड़का था। अब यहाँ पर क्या होता है, कमलजीत कहता है कि अब क्या करें, कैसे करें। अब तो बच्चे की सफाई करवाएंगे तो भी पता लग जाएगा घर वालों को या गांव वालों को। तो जो लड़की होती है अमिता, वह कमलजीत से कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन कमलजीत कहता है कि हमारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, हम बुआ भतीजे हैं और पूरे गाँव में हमारा ढोल पिट जाएगा, लोग हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे जब इस बच्चे के बारे में पता चलेगा, और जब हम ये कहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो वह शादी करने से मना कर देता है। अब जो अमिता होती है वह परेशान, हैरान, रोज़ रोज़ कमलजीत से कहती कि अब क्या करें, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब लोग क्या कहेंगे, बच्चा तो बड़ा होता जा रहा है, एक ना एक दिन पेट भी दिखने लगेगा और घर वाले पूछ लेंगे कि यह क्या है। दोस्तों, अब जो कमलजीत होता है वह एक चाल चलता है। वह अमिता से कहता है कि अब हम दोनों को मरना पड़ेगा, क्यों ना हम दोनों एक साथ जान दे दें, क्योंकि यह ज़माना हमें मिलने नहीं देगा और हमारी बदनामी होगी। जब इस बच्चे का पता लगेगा तो यह गांव वाले और घर वाले हमें मार देंगे, इससे तो अच्छा हम पहले ही मर जाएं। जो अमिता होती है वह भी कह देती है कि हाँ, हम दोनों अब मर ही जाते हैं, यही अच्छा है। यानी कि थोड़े से मज़े की सज़ा इन दोनों ने अब सोच लिया कि अब मर कर ही इस सज़ा का भुगतान करेंगे। दोनों ही जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो कमलजीत होता है वह चालाक टाइप का है, जहर लेता है और कहता है अमिता से कि तुम पहले खा लो, उसके बाद मैं खा लूँगा। अमिता उसके प्यार में आकर के पहले जहर खा लेती है, तो उसके बाद कमलजीत जहर नहीं खाता है और अमिता की गले को घोंटने लगता है। अमिता को मौत के घाट उतार कर वह घर आ जाता है, समझता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, जब लोगों को जंगल में लाश मिलती है, उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि अमिता के साथ ज़्यादातर कमलजीत रहा करता और उसी के साथ, कमलजीत के साथ ही अमिता को जंगल की तरफ किसी गांव वाले ने जाते हुए देखा था। कमलजीत को उठाया जाता है और अच्छी तरह से पुलिस अपने तौर तरीके से खातिरदारी करती है, तो सारी घटना वो पुलिस के सामने बयां कर देता है कि मैंने ही उसको जहर खिलाकर मार दिया, क्योंकि उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था मेरा। दोस्तों, इस तरह की बात जब आस पड़ोस के गांव वाले सुनते हैं तो वह भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। कुछ तो कहते हैं कि तुमने मारा क्यों, उस बच्चे को हम सफाई करवा देते या फिर कोर्ट में जाकर सफाई करने का आदेश ले लेते या फिर कोई और रास्ता निकालते, तुमने उस लड़की को मार क्यों दिया, गलती हो गई तो तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह के वाक़या हो जाते हैं। थोड़े से मज़े के ऊपर जान चली गई लड़की की। ये जो लड़कों के बहकावे में आकर लड़कियां उनके चक्कर में फंस जाती हैं, या फिर लड़कियों को भी समझ होती है, वो कोई इतनी ज़्यादा बच्ची भी नहीं होती हैं, उनको भी इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, ना ही लड़कों को इस तरह का कृत्य करना चाहिए शादी से पहले। और इस तरह के कृत्य करते हैं तो लोगों की जान चली जाती है, आपको पता ही है। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।